हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं धर्मेश जिनागल, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है आप सबके लिए। नीट 2024 का जो सिलेबस है वो अपडेट हो चुका है। ओके, अपडेट हो चुका है या नहीं हो चुका है ये हम अभी देखेंगे, और क्या क्या चीजें अपडेट हुई है तो क्या क्या चीजें अपडेट हुई है वो भी हम यहाँ देखने वाले हैं। इससे पहले हमें पता है कि हमारी जो एनटीए ने हमें डेट दी है, जिस डेट को हमारा एग्जाम होना है वो क्या है, 5 मई 2024। ओके, 2024। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सर कुछ चीजें इस बार 12th एनसीईआरटी से और 11th एनसीईआरटी से हटा दी गई हैं। तो क्या वो चीजें हमारे नीट के एग्जाम में पूछी जाएंगी। लाइक सॉलिड स्टेट एक चैप्टर हुआ करता था जो इस बार 12th में नहीं है, हटा दिया है। तो क्या सर नीट में सॉलिड स्टेट का कोई क्वेश्चन आएगा। ये हमारे मन में एक डाउट था, बहुत बहुत बड़ा डाउट था। तो उसका सॉल्यूशन हमें एक मिल गया है। 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को एक जो नोटिफिकेशन वायरल हुआ है ना, एक नोटिफिकेशन आया है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तारीख क्या है, 8। तो बीच में यहाँ 2 दिन का गैप है। ओके, 2 डेज का गैप है। तो ये 2 डेज का गैप क्यों है, मैंने ये वीडियो इतनी लेट क्यों बनाई है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आ रहा है ना वो एनएमसी की ऑफिशियल साइट पे है नहीं। क्योंकि फिलहाल एनएमसी की ऑफिशियल साइट है वो बंद है, उसमें ब्रेकडाउन चल रहा है। ठीक है। लेकिन दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये बहुत बड़े बड़े सोर्सेज से हमें मिल रहा है। जैसे कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसको शेयर कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि सभी बच्चों को ये बात पता हो, है ना। तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन था वो दिखा दूंगा, जो जो सिलेबस में अपडेट आए हैं नहीं आए हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए। और 99% चांसेस है, 99% चांसेस है कि इस जो नोटिफिकेशन में सिलेबस है वही आपका सिलेबस हो। क्योंकि होना भी वही चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ही क्या है, वही है। जब सॉलिड एनसीईआरटी से हट ही गया है तो वो नीट में क्यों आएगा, जब 12th का बच्चा उसे सॉलिड को पढ़ ही नहीं रहा है, सरफेस को पढ़ ही नहीं रहा है 12th का बच्चा, एस ब्लॉक को पढ़ ही नहीं रहा है, तो वो नीट का एग्जाम में कैसे दे देगा, बताएं आप मेरे को। नीट के एग्जाम में तो वो बैठ नहीं सकता है ना, क्योंकि उसको वो पता नहीं है चीजें। ओके, तो जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया है 99% यही होना चाहिए, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने मैंने सबसे पहले तो इसका फ्रंट पेज था वो आपके सामने ला दिया है। इसमें आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी। डेट आप देख सकते हैं 6 अक्टूबर, है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ, 10th, 6 अक्टूबर पब्लिक नोटिस है। इसमें सारा का सारा नीट यूजी का जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग इसमें बातें कही गई है। ओके, अब ये फेक है या ट्रू है, हमें तो फेक ही लग रहा है अभी तक, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सोर्सेस से आ सकता है। लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक, मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक ये पोस्ट नहीं हुआ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, विच टॉपिक आर स्टिल सेम, जिनमें कोई चेंज नहीं है, आप पहले भी पढ़ते थे आप अब भी पढ़ेंगे, तो वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। क्या क्या है आप देख लें। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ओके, पीरियोडिसिटी भी है, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग भी था, थर्मोडायनेमिक्स भी था, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों पहले थे और दोनों अब भी हैं। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन भी है, और आगे जाके जो इलेक्ट्रो होती है वो भी हमारे पास है। पी ब्लॉक यहाँ है। ओके, पी ब्लॉक यहाँ है, और एस ब्लॉक जो था वो यहाँ बिल्कुल नहीं है, एस ब्लॉक यहाँ बिल्कुल नहीं है। ओके, पी ब्लॉक है लेकिन एस ब्लॉक नहीं है, डी ब्लॉक भी है और एफ ब्लॉक भी नहीं है, एफ ब्लॉक भी है। ओके, एस ब्लॉक नहीं है, पी, बी एंड एफ तीनों ब्लॉक केमिस्ट्री हमारी है, लेकिन एस नहीं है। ओके, उसके बाद क्या क्या चीजें हैं जिसको हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक होता है क्या होता है, जीओसी, स्टीरियो, और जो इंडक्टिव इफेक्ट वाला चैप्टर होता था पहला पहला, है ना, तो वो भी हमारा अभी यहाँ है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन वाला जो चैप्टर था वो भी हमारा है। सॉल्यूशन था वो भी हमें पढ़ना है, उसमें भी कोई चेंज आया नहीं है। इलेक्ट्रो मैंने अभी कहा था कि इलेक्ट्रो है। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं कि काइनेटिक्स है, कोऑर्डिनेशन है, हेलो एल्कीन एरिन्स है, फिनोल एल्कोहल ईथर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब जो है वो है नाइट्रोजन वाला है, और हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो ये जो आप वीडियो को पॉज कर लें और इनको ढंग से देख लेंगे कौन कौन से चैप्टर हमारे पास हैं अभी और कौन कौन से चैप्टर हमारे पास नहीं है। ओके, तो इतने जो चैप्टर थे वो पहले भी थे वो अब भी हैं। अब मैं आगे बता रहा हूँ कि कुछ चैप्टर इसमें प्लस हुए हैं और कुछ चैप्टर इसमें से माइनस हुए हैं। पुराना जो सिलेबस था उसमें से कुछ 2-3 चैप्टर ऐड हुए हैं और बहुत सारे चैप्टर निकले हैं। अब ध्यान दे लें आप, है ना। तो जो एक्सक्लूडेड चैप्टर्स हैं जो पहले होते थे लेकिन अब नहीं है, कौन कौन से हैं।
जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर में हम पढ़ते थे गैस और लिक्विड, वो चैप्टर हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसके बाद एस ब्लॉक जो था एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल वाला, वो भी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, हाइड्रोजन वाला जो था वो भी हमें नहीं पढ़ना है। ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ सिर्फ इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ओके, ये नोटिफिकेशन सही भी हो सकता है ना। तो आप इसको देख लें, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्रॉस चेक जरूर करें मुझ पे, है ना। चेक जरूर करें। सॉलिड स्टेट रिएक्शन भी आपको नहीं पढ़ना है, सॉलिड स्टेट भी आपको नहीं पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री भी आपको नहीं पढ़ना है। ओके, सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ना है, सरफेस नहीं पढ़ना है, इन्वायरमेंटल भी आपको नहीं पढ़ना है, आइसोलेशन वाला चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है। अगेन इन्वायरमेंटल भी आपको नहीं पढ़ना है, दो बार लिख दिया क्या। पॉलीमर भी आपको नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपको नहीं पढ़ना है। तो ये इतने सारे चैप्टर हैं, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ओके, आप इतनी बात आसानी से समझ गए होंगे कि आपको ये चैप्टर एक्सक्लूड करने हैं। पहले होते थे लेकिन अब एनसीईआरटी में भी नहीं है और ये नीट में भी नहीं आएंगे। ओके, लेकिन अब बात आती है कि सर इतने चैप्टर हटे हैं तो क्या कुछ नया जुड़ा है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं कि क्या सर कुछ नया जुड़ा है। तो जी हाँ, कुछ नया जुड़ा है। नया क्या जुड़ा है? न्यूली इंक्लूडेड टॉपिक। ओके, जो नई चीजें जुड़ी है वो आपके लिए थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी टेढ़ी चीजें हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकलाइज चीजें है ना, जो प्रैक्टिकल वाली चीजें वो ऐड हुई हैं। थ्योरेटिकल चीजें यहाँ पे कोई ऐड नहीं हुई है। जैसे प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक टाइट्रेशन होती थी ना। पहले हम 12th में प्रैक्टिकल करते थे, बस एक टाइट्रेशन से हो जाता था। लेकिन अभी क्या है कि टाइट्रेशन का हमारा नीट में भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ओके, उसके बाद प्रिंसिपल रिलेटेड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री होती थी उससे जो रिलेटेड हमारे जो टॉपिक्स थे वो भी हमारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो ये दो चीजें आप देख लें ढंग से, प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये दो जो आपके नए टॉपिक हैं आपके यहाँ ऐड कर दिए गए हैं। ओके, तो आपने क्या क्या देखा कि जी कुछ टॉपिक तो हमारे सेम है, कुछ टॉपिक तो हमारे सेम है, इसमें से कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं। ऐड किए गया क्या क्या किए गए हैं? ऐड सिर्फ दो टॉपिक ऐड किए गए हैं। ओके, सिर्फ दो टॉपिक ऐड किए गए हैं और कुछ टॉपिक इसमें से निकाले गए हैं, कुछ टॉपिक इसमें से माइनस किए गए हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से माइनस किए गए हैं। ओके, अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो कल देखें, आज देखें, परसों देखें, आपकी जिम्मेदारी बनती है क्या कि एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहां आप जाके इस जो मैंने अभी पहले ही बात दिखाया था ना नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन को क्रॉस चेक जरूर करें। वैसे हम तो यही चाहते हैं कि आपके जो सिलेबस मैंने अभी दिखाया यही हो, क्योंकि जो हमारा एनसीईआरटी में यही तो सिलेबस है, यही तो हम 12th का बच्चा 11th का बच्चा यही तो पढ़ता है। तो नीट में यही सिलेबस होना चाहिए, है ना। और 99% चांसेस है कि सिलेबस आपका यही हो। फिर भी आप जाके एनएमसी में या एनटीए दोनों की वेबसाइट पे जाके आप इसको चेक करेंगे कि आपको ये नोटिफिकेशन मिलता है या नहीं। ओके, इसी के साथ आप अपनी जो स्टडीज है ना, 5 मई ज्यादा दूर नहीं है, 5 मई क्या है, ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे ऐसे निकल जाएगी चुटकियों में और आपको पता भी नहीं चलेगा। तैयारियां बहुत अच्छे से करें। ठीक है, टेस्ट सीरीज जिसने ज्वाइन नहीं किया वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर कर लें, उससे आप क्या होती है परफॉर्मेंस आपका अंदाजा लग जाता है, एनालिसिस कर पाते हैं आप अपना, है ना। और आपकी जो स्पीड है क्वेश्चन सोल्व करने की जो स्पीड है वो भी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। रिवीजन सबसे अच्छा करें, जिसका सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ है वो सिलेबस भी अपना कवर करें। तो तीन चीजें मैंने बताई। पहली चीज क्या, टेस्ट बताई, है ना। जिसने टेस्ट नहीं दिया वो टेस्ट जरूर दें, टेस्ट ज्वाइन जरूर करें। दूसरी चीज क्या थी, रिवीजन करें। ओके, रिवीजन जरूर करें। और तीसरी चीज, जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है ना, वो अपना सबसे पहले जो अपना सिलेबस है वो अपना सिलेबस जरूर कवर करें, हो ना। सिलेबस जरूर कवर करें, सिलेबस की स्पेलिंग आप देख लें, मैंने गलत लिखी आप सही लिखेंगे, है ना। सिलेबस जरूर देख लें, फिर रिवीजन करें एंड देन टेस्ट जरूर दें। ओके, अगर आप इसको फॉलो करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो आप मेडिकल कॉलेज में जरूर जा पाएंगे और 5 मई का जो आपका एग्जाम है वो अच्छा होने वाला है। इसी के साथ थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। ये जो नोटिफिकेशन आपको दिखाया, आप फिर कह रहा हूँ एनएमसी की साइट पे जाएंगे और इसको क्रॉस चेक जरूर करेंगे। ओके।